हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी बायोलॉजी 9th क्लास के अंदर। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा वर्ग। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पौधों का वर्गीकरण चल रहा है, पादप का वर्गीकरण चल रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि पौधों के वर्गीकरण के अंदर जो है पादप को इन वर्गों में बांटा गया है। वर्ग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा नंबर 2, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, 5 भागों में बांटा गया है पौधों को। ठीक है भाई। तो अब देखिए, कल हमने थैलोफाइटा ही पढ़ा दिया था और थैलोफाइटा में ये बताया था कि वे पौधे जिनकी बॉडी यानी बहुत सूक्ष्म होते हैं और जो और क्या कर लेते हैं, वे एक कोशी के भी होते हैं, बहुकोशी के भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बताया था कि भाई इनके शरीर के अंदर जड़ तना पत्ती नहीं होती है, इसलिए इन्हें थैलस कहते हैं। तो जितने भी थैलस होते हैं वो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं। देखिए आज ये हमारा ब्रायोफाइटा और उसके बाद में टेरिडोफाइटा पढ़ाएंगे। तो ब्रायोफाइटा जो है वो एम्ब्रियो भ्रूण इनके अंदर भ्रूण बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये कुछ विकसित पौधे होते हैं। किनसे? थैलोफाइटा से। समझ में आया? थैलोफाइटा से कुछ विकसित पौधे होते हैं। कौन होते हैं? ये ब्रायोफाइटा। इनके अंदर वास्तविक जड़ तना पत्ती तो पाई नहीं जाती है, लेकिन क्या होता है, इनके अंदर जो होता है पत्ती जैसी संरचनाएं, जड़ जैसी संरचनाएं और तने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं क्या? पत्ती सम, जड़ सम, तना सम, ये संरचनाएं कहते हैं। तो वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं। जैसे क्या आता है हमारा इसके अंदर जो आता है वो आता है रिक्शा आता है, मोस आता है, ठीक है ना, और मार्किन्स या ये आते हैं इसके अंदर। ये ऐसे ऐसे पौधे आते हैं, ठीक है भाई, जो क्या होते हैं, जिनके अंदर वास्तविक जड़ तना पत्ती तो होती नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, इनके अंदर इनकी जैसी संरचनाएँ होती हैं। और ये जो होते हैं ये पृथ्वी पर उगने वाले सबसे पहले पौधे थे। कौन से? ब्रायोफाइटा। ये जल इनके अंदर युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखिए एक इनके अंदर वर्ड आएगा, वो कहीं भी आएगा, वो एक तो होता है युग्मकोद्भिद। क्या होता है? युग्मकोद्भिद। मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। युग्मकोद्भिद, या इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? गैमेटोफाइट। ठीक है। गैमेटोफाइट दो वर्डों से मिलकर के बना है, गैमेट्स प्लस फाइट्स, यानी कि गैमेट्स कहते हैं युग्मक को, और फाइट कहते हैं पौधे। यानी ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं, युग्मक को पैदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट कहलाते हैं। ठीक है भाई। क्या कहलाते हैं वो? गैमेटोफाइट कहलाते हैं, युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये युग्मक को उत्पन्न करने वाले पौधे भी होते हैं। ऐसे पौधे इनमें ये स्टेज होती है कि युग्मक को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और युग्मकों से फिर क्या बनते हैं? ऐसे पौधे बनते हैं जो बीजाणुद्भिद होते हैं। बीजाणुद्भिद होते हैं, बीजाणुद्भिद। ठीक है। ये कहलाते हैं स्पोरोफाइट, यानी कि ये स्पोरोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो स्पोरों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। दोनों की में क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती है। अल्टरनेशन यानी क्रम वाइज जैसे चलता है, लाइफ साइकिल ऐसी चलती है इसके अंदर। अगर युग्मकोद्भिद हैं तो वो बीजाणुद्भिद उत्पन्न करेंगे, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद को उत्पन्न करेंगे। ये अलग अलग पौधे होते हैं युग्मकोद्भिद, यानी मेल पौधे अलग, फीमेल पौधे अलग, ऐसे होते हैं। ठीक है भाई। और ये कैसे होते हैं? इसके अंदर यानी इसके अंदर जो गुणसूत्रीय अवस्था होती है वो N होती है, और इसके अंदर क्या होती है? 2N होती है। इसके अंदर फिर स्पोर बनते हैं मियोसिस के द्वारा, वो युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं। युग्मकोद्भिद के अंदर युग्मक बनते हैं, वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने पर वो क्या करते हैं? बीजाणुओं को जन्म देते हैं, और बीजाणु से बीजाणुद्भिद बनते हैं। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पर होता है मियोसिस,
क्या होता है मियोसिस यानी अर्धगुणसूत्री विभाजन, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। क्या होता है भाई, निषेचन। निषेचन कहते हैं जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिलता है, ठीक है, इन दोनों में संयुग्मन होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, 2n होता है, 2n, और 2n से ये बीजाणुद्वित बनता है। बीजाणुद्वित के अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं बीजाणु हानि के अंदर, और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी 2n है, तो इससे क्या होगा, n की कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। ये पौधे युग्मकोद्भिद को अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकोद्भिद को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आएंगे इसमें आए हैं, तो यानी कि ये दो स्टेज इनमें पाई जाती हैं इन पौधों के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर भी और इसके अंदर भी। तो ये कह रहा थे कि इसके कुछ मुख्य लक्षण मैं बतला रहा हूँ जो लिखे हैं तुम्हारी किताब में, जो मैंने वर्क दिया है उसमें। तो इसमें कह रहा है इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। मैंने आपको बताया इनसे कुछ विकसित होते हैं वो ज़्यादा। इनमें तना और पत्तियां जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ जैसी यानी तना पत्ती पाई नहीं जाती, तना पत्ती जैसी संरचनाएं। मैंने आपको बताया वास्तविक तना जड़ तना पत्ती नहीं होंगी, बल्कि तने जैसी, पत्ती जैसी और क्या कहती हैं जड़ जैसी संरचनाएं पाई देती हैं, जिसे पत्ती सम, जड़ सम और तना सम संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कह रहा है इनका शरीर में अवशोषित जल व अन्य पदार्थों को संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं होते हैं जो किसी भोज्य पदार्थ को ले जाएं, पानी को ले जाएं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, या खनिज लवणों को ले जाएं, तो ऐसे टिश्यू इनके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। भाई मैंने आपको बताया ये इनके लिए जल भी आवश्यक होता है, जनन के लिए जल आवश्यक होता है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर। उभयचर यानी क्या बोलते हैं, ऐसा उभयचर क्या होता है हमारे, एक हमारा उभयचर वर्ग प्राणियों के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मेंढक आता है। क्या आता है, मेंढक। तो मेंढक जो होता है वो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। तो ये भी पौधे क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, ठीक है भाई। या एम्फीबिया, एम्फी माने दोनों, बिया माने बायोज, यानी दोनों पर रहने वाले जीवधारी। तो ऐसे जीवधारी जो जमीन पर भी रह सकते हैं और इस जल पर भी रह सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है पादप जगत का उभयचर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पादप जगत का उभयचर, ठीक है भाई। कौन कहलाता है, ये हमारे ब्रायोफाइटा कहलाते हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर मॉस, रिक्शिया और मार्केंसिया ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। इसके क्या है, इसके जो उदाहरण हैं वो क्या है, मॉस, क्या है भाई, मॉस, रिक्शिया, ठीक है भाई, ये इसके उदाहरण हैं। और इसके अलावा एक और कई सारे होते हैं, ठीक है, मार्केंसिया भी होता है। तो मॉस, रिक्शिया और मार्केंसिया ये इसके उदाहरण हैं। मार्केंसिया आगे देखें, अगला जो टॉपिक है वो है आपका टेरिडोफाइटा। क्या है भाई, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है, यहाँ देखते हैं टेरिडोफाइटा में लेकर के चलते हैं। तो टेरिडोफाइटा देखते हैं, चलिए। टेरिडोफाइटा का जो नाम लिखा जाता है वो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, टेरिडोफाइटा। पी इसके अंदर साइलेंट होता है और ये टेरिडोफाइटा बोला जाता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा है लेकिन पी क्या होता है, इसके अंदर साइलेंट होता है। सिर्फ क्या बोला जाता है, इसके अंदर टेरिडोफाइटा कहा जाता है इसको। टेरिडोफाइटा देखिए हमारा ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, फाइटा और टेरिडो। टेरिडो मीन्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांसडक्शन या ट्रांसपोर्ट कह जाते हैं, इसे नहीं के बोला ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। इसका जो मतलब होता है हिंदी के अंदर वो संवहन होता है। क्या होता है, वो संवहन होता है। संवहन का यानी कि जो संवहन ये जो होते हैं आपका परिवहन,
या संवहन कह देते हैं। परिवहन बसें होती हैं या जो भी है आपका परिवहन में गाड़ियाँ आती हैं, वो क्या करती हैं, एक चीज़ को एक जगह से उठाती हैं फिर दूसरी जगह उसको छोड़ देती हैं। तो ठीक उसी तरीके से इन पौधों के अंदर क्या होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जड़ों से खनिज लवण लेते हैं, पानी लेते हैं, उनको पत्तियों तक पहुँचाते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, पत्तियों से भोजन लेते हैं और भोजन लेकर के उनको कहाँ तक पहुँचाते हैं, उसको पौधों के विभिन्न भागों तक उसको क्या करते हैं, उसको पहुँचाते हैं। ठीक है भाई, तो उसी की वजह से इस वर्ग का नाम जो है वो टेरिडोफाइटा पड़ा। ठीक है भाई, तो ये देखिए इसके कुछ लक्षण हैं जो इस किताब के अंदर हैं, मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि पहला पॉइंट है वो इस वर्ग के पादप में जड़ तना पत्तियाँ स्पष्ट होती हैं, यानी ये जो पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा वो ब्रायोफाइटा से भी ज़्यादा विकसित होते हैं और इसके अंदर वास्तविक जड़ तना पत्ती पाई जाती है। ठीक है भाई, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इसमें संवहन ऊतक व जाइलम फ्लोएम दोनों ही आते हैं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि ये विकसित होते हैं और जल व अवशोषित पदार्थों को जड़ से पौधों के दूसरे भागों में संवहन करते हैं। मैंने आपको बताया टेरिडोफाइटा के अंदर संवहन सिस्टम, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, क्या जाइलम और फ्लोएम, ये ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक बोलते हैं। अब इन ऊतकों का क्या काम होता है, ये होता है जाइलम का कि भाई ये जड़ों से खनिज लवण लेकर के, पानी लेकर के कहाँ तक पहुँचाता है, ये पत्तियों तक पहुँचाता है, जिसे कहते हैं जाइलम। एक होता है फ्लोएम जो होता है, ये क्या होता है, पत्तियों से तैयार किया हुआ भोजन क्या करता है, जड़ों तक पहुँचा देता है। पूरे शरीर के अंदर, प्लांट के पूरे शरीर, पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, उसको उसको क्या कर देता है, उसको बांट देता है। ठीक है भाई, उसको क्या कर देता है, उसको बांट देता है जगह जगह जहाँ ज़रूरत होती है। तो ये एक जगह से खनिज पदार्थों को लेते हैं, खनिज पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को, उसको दूसरी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है कि इनमें पुष्प फल व बीज नहीं बनते, इनके अंदर पुष्प नहीं खिलते हैं, पुष्प इसमें भी नहीं खिलते हैं, ना थैलोफाइटा में, ना ब्रायोफाइटा में, और ना ही इसके अंदर खिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको, इन तीनों वर्गों को अपुष्पोद्भिद पौधों के अंदर, ठीक है, अपुष्पोद्भिद और वर्गों के अंदर रखा जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, जो अगले आने वाले हैं, उनको क्या है, फेनरोगैम्स, इन्हें क्रिप्टोगैम्स और उनको फेनरोगैम्स में रखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर पुष्प खिलते हैं जबकि इनों के अंदर पुष्प नहीं खिलते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो देखिए, वो उदाहरण है फर्न है और इक्विसेटम है, मार्सेलिया है। इसके अंदर जो आता है फर्न आता है टेरिडोफाइटा में, फर्न, इक्विसेटम, ठीक है ना, मार्सेलिया, ये इसके अंदर इसके उदाहरण हैं, इसके चित्र भी हैं, वो आपको बनाने हैं। ठीक है भाई, आप इसको प्रैक्टिकल की को नोटबुक में भी बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल की नोटबुक में जो उदाहरण हैं, जो लक्षण हैं, वो क्या करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल की नोटबुक में आपको क्या करना है, ये करना है कि प्रैक्टिकल की नोटबुक तो आपने देखी होगी, 10-15 रुपये की या 20 रुपये की एक नोटबुक आती है इस तरीके से। जब आप इसे खोलेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होंगे, ये लाइन वाला पेज होता है, ये देखिए ये खाली होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। मान लीजिए आपको फन का बनाना है, तो फन में क्या है, आपको इस तरीके की पत्तियाँ, ये ठीक है भाई, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर तो चित्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ पर आपको इस पौधे का नाम, यहाँ पर वर्गीकरण क्या करना है, वर्गीकरण, और यहाँ पर क्या है, मुख्य लक्षण। ये मुख्य लक्षण आपको यहाँ पर कर लेना है। तो ये जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क भी साथ के साथ होता रहेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।